नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज जो मैं आपके लिए जानकारी लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है तो आप कैसे अपनी जन्म पत्रिका देख करके समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र की संज्ञा दी गई है, अर्थात इसका अंत नहीं है। फिर भी मैं कम से कम प्रयास करूंगा 15 से 20 सूत्र ऐसे देने का जो आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार के ग्रहों की युति रहती है या इस प्रकार से ग्रह स्थित होते हैं तो आपकी कुंडली में कहीं ना तो कहीं सरकारी नौकरी का योग बनता है। सबसे पहला मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कभी भी सरकारी नौकरी के लिए जन्म कुंडली में दसम हाउस, जिसे कर्म का हाउस बोलते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पंचम हाउस होता है, फिर छठा हाउस होता है, सातवां होता है, नौवां होता है और लग्न भी होता है। ग्रहों में सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि और बुध, ये ग्रह जो होते हैं नौकरी दिलाने में हमेशा सहायक होते हैं। कुछ लोग की समस्याएं होती हैं, कहते हैं कि मैं बहुत जगह जन्म पत्रिका दिखाया हूं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है मेरे कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। कुछ लोग ज्योतिषी शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है। अतः मैं आपको बहुत ही बृहद तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका देख करके कैसे समझेंगे कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। चलिए बताता हूं। सबसे पहली बात कि ऐसे तो जन्म पत्रिका में 5 योग ऐसे होते हैं जिसे पंच महापुरुष योग बोलते हैं, जिसे सस योग बोलते हैं, हंस योग बोलते हैं, भद्र योग बोलते हैं, मालवीय योग बोलते हैं और रोचक योग बोलते हैं। बुध आदित्य योग भी एक योग होता है और गज केसरी योग भी होते हैं। इतने योग जो होते हैं सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका में अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग गठित हो रहे हैं या फिर कुंडलियों में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है तो 100% आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि अगर आपका 3 नंबर में शुरुआत हुआ है तो आपका मिथुन लगन है। यह तो कंफर्म हो गया कि आपकी मिथुन लगन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मिथुन लगन है और यह कर्म स्थान यानी इसके स्वामी जो होते हैं बृहस्पति होते हैं, या 12 नंबर के स्वामी बृहस्पति होते हैं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति स्वयं यहां पे विराजमान है तब तो हंस योग बन जाएगा। और अगर हंस योग की उत्पत्ति हो रही है तो यह तो 100% कंफर्म आप मान के चले कि आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में कर्म स्थान का मालिक बृहस्पति यहां पे स्थित हो, यहां पे स्थित हो, यहां पे स्थित हो, यहां पे स्थित हो, यहां अगर स्थित हो तो 100% सरकारी नौकरी का योग आपका बृहस्पति के दशा में होना ही होना है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यहां और यहां स्थित होगा तो सरकारी नौकरी में आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी जन्म पत्रिका में स्वयं बुध यहां पे बैठ जाए यानी विराजमान हो जाए, समझते चले जाइएगा, तो भद्र योग की उत्पत्ति कर देगा। भद्र योग की उत्पत्ति कर देगा यानी कर्मेश और लग्नेश दोनों अगर मजबूत हो जाते हैं तो आपको उच्च प्रकार के नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी बृहस्पति के महादशा में। तीसरा, सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य और मंगल की स्थिति खराब हो तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है। अर्थात मंगल आपकी कुंडली में आय के मालिक है और 6th हाउस के मालिक होते हैं, यानी 11वें हाउस और 6ठे हाउस का मालिक होते हैं। अगर आपके जन्म पत्रिका में यहां पे मंगल बैठ जाए तो 100% सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। अभी मैं सिंगल ग्रहों की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको और सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। और सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम के हाउस के मालिक होते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य यहां छोड़ करके यहां और यहां अगर बैठ जाता है तो भी सरकारी नौकरी के चांसेस बन सकते है, इस पे कोई शक नहीं है। अब यहां पे सुनने की बात आवश्यक यह है क्योंकि शनि जो है यह सरकारी नौकरी के योग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में, अब सुनते जाइए मैं जो बोलता हूं, कुछ योग और सूत्रों की बात मैं करना चाहता हूं। अगर दशम भाव उच्च का होता है अर्थात बृहस्पति आपके कुंडली में कर्क राशि में उच्च का होता है, यानी यहां का मालिक यानी बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में 4 नंबर पे उच्च का हो जाता है और यह डायरेक्ट अपने कर्म क्षेत्र को भी देखेगा तो 100% सरकारी नौकरी बनने का योग आपका हो जाएगा बृहस्पति की दशा में, यह याद रखिएगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में
बृहस्पति यहां पे 4 नंबर यानी चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो उच्च क्वालिटी के सरकारी नौकरी यानी समझ लीजिए कि न्यायाधीश, न्यायालय या फिर विदेशों से रिलेटेड, दूतावास से रिलेटेड नौकरियों का योग 100% बनने की संभावनाएं आपकी रहेंगी। तीसरा, आप आगे बताता हूं, भाग्य का मालिक आपकी कुंडली में शनि है। शनि भाग्य का मालिक है और कुंडली में शनि न्यायाधीश है। प्लस यह जो स्थान होता है आपके नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है, अर्थात आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने नेतृत्व को किस प्रकार से करते हैं तभी तो आपके प्रमोशन होंगे, अतः यह पदोन्नति को दिखाता है। अतः अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति और शनि यहां बैठ जाता है, अगर यहां बैठ जाता है, अगर यहां बैठ जाता है, क्योंकि शनि अपनी राशि के हो जाएंगे और बृहस्पति यहां पे नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग बन जाएगा, तो अतः अगर यहां पे बैठ जाता है तो भी आपकी कुंडली में 100% सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। इसके अलावा भी अगर बृहस्पति और शनि यहां भी बैठ जाते हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शनि यहां भी बैठ जाते हैं, क्योंकि शनि जो है यहां पे उच्च के होते हैं, तो भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। और अगर ये स्थान पे, इस स्थान पे, इस स्थान पे या इस स्थान पे बैठ जाते हैं तो 100% आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग 100% बनेंगे। एक बात को ध्यान रखना है कि कर्म हाउस को अवश्य आपको देखना है, क्योंकि बृहस्पति को अवश्य देखना है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के अकेला हो जाते हैं या बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाता है या 8 डिग्री से उसकी डिग्री कम है तो सरकारी नौकरी में आपको दिक्कत का संभावना रहेगा 100%। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल का किसी भी त्रिकोण अधिपति से राशि एक्सचेंज हो या हाउस एक्सचेंज हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। अर्थात आपकी कुंडली में मंगल अगर यहां पे विराजमान है और त्रिकोण के स्वामी यानी शुक्र या शनि यहां पे विराजमान है या फिर बृहस्पति भी यहां पे विराजमान है, तो प्रबल राजयोग बनेगा। इसमें 100% सरकारी नौकरी आपके लगने की संभावना हो जाएंगी। इसके अलावा यहां पे अगर शुक्र विराजमान है, यहां पे शनि विराजमान हो जाते हैं और यहां पे जो है बृहस्पति यानी कर्म का मालिक विराजमान हो जाता है तो भी आपका सरकारी नौकरी का योग 100% बनेगा। इसके अलावा सूर्य का और गुरु का दशम स्थान पे भी विराजमान होना आपका सरकारी नौकरी देगा। अर्थात पराक्रम हाउस के मालिक सूर्य, और यहां पे मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस स्थान पे बृहस्पति के साथ सूर्य हो जाए, बुध हो जाए, चंद्रमा हो जाए, बृहस्पति तो खुद ही रहेंगे, शनि हो जाए, कोई भी ग्रह अगर बैठता है, खास करके मंगल, शनि और शुक्र बैठता है तो 100% सरकारी नौकरी का योग आपका बनेगा। उसके बाद द्वितीय अगर 10वें से युति हो जाए, अर्थात चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ यहां पे युति हो जाए या बृहस्पति यहां बैठ जाए, चंद्रमा यहां बैठ जाए, तो भी आपको चंद्रमा या बृहस्पति के दशा में प्रबल जो है सरकारी नौकरी के योग अवश्य बनेंगे। केंद्र का कोई भी स्वामी अगर उच्च का होता है, जैसे बुध, बृहस्पति या कहीं पे भी उच्च का हो जाए, जस्ट लाइक अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में यहां बैठ जाता है या बुध यहां बैठ जाता है तो भी आपको सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। लेकिन एक बात आपको अवश्य देखना पड़ेगा दर्शकों कि हमेशा बृहस्पति को अवश्य देखना है, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं या 8वें हाउस में या 12वें हाउस में वक्र अवस्था में या राहु के साथ बैठ जाते हैं या शनि की दृष्टि उन पे पड़ती है तो आपको दिक्कत होगा। कर्म क्षेत्र पे अगर राहु की दृष्टि पड़ती है या केतु की दृष्टि पड़ती है तो भी आपको नौकरी में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावनाएं आवश्यक तौर पे रहेगी। अगर केंद्र में बृहस्पति के साथ कहीं पे भी चंद्रमा बैठ जाता है तो गज केसरी योग बनेगा, 100% सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर बुध और सूर्य, अगर सूर्य यहां बैठ जाता है और बुध यहां बैठ जाता है फिर भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, या फिर सूर्य बुध यहां या फिर सूर्य और बुध यहां भी बैठ जाता है तो बुध आदित्य योग तो बनेगा। इसके अलावा कहीं भी बैठता है 8वां हाउस और 12वां हाउस छोड़ करके तो भी आपको सरकारी नौकरी में प्रयास अवश्य करनी चाहिए। और मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो आपके लिए कारगर और लाभकारी रहेगा। अगर बृहस्पति और शनि यहां बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर शनि और बृहस्पति यहां बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी का योग हमेशा बनेगा। अगर शुक्र और बृहस्पति यहां बैठ जाता है तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और अगर शुक्र और बृहस्पति यहां भी बैठ जाता है तो सरकारी नौकरी का योग आपका 100% बनेगा। इसके अलावा शुक्र और बृहस्पति केंद्र में यहां कहीं भी बैठ जाता है तो सरकारी नौकरी के योग अवश्य बनेंगे। अगर शनि यहां पे बैठ जाता है तो भी सरकारी नौकरी के योग आपको शनि के महादशा में लगने की संभावनाएं
आवश्यक रहेगी। अर्थात आप यह समझ लीजिए कि कर्म क्षेत्र का स्वामी ठीक होना चाहिए और 5वें और 9वें हाउस का मालिक की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए मिथुन लगन में, और बुध की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर बुध का, शुक्र का, बृहस्पति का और शनि का स्थिति मजबूत हो जाता है तो आप आईएएस आईपीएस तक जा सकते हैं। अगर कर्मेश की स्थिति कमजोर होती है, बाकी त्रिकोणेश की स्थिति थोड़ी ठीक होती है, या फिर 6th हाउस का मालिक मंगल की स्थिति ठीक होती है जो आय का भी मालिक है, तो भी आपका सरकारी नौकरी का योग बनेगा। यानी बृहस्पति और मंगल अगर यहां पे बैठ जाता है, बृहस्पति और मंगल यहां पे बैठ जाता है, बृहस्पति और मंगल अगर यहां बैठ जाता है तो भी सरकारी नौकरी का योग आपको अवश्य बनेगा। परंतु अगर बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, यहां बैठ जाते हैं, शुक्र जो है यहां विराजमान हो जाते हैं, माफ करेंगे यहां विराजमान हो जाते हैं, और शनि जो है यहां विराजमान हो जाते हैं, तो फिर आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत होगी। लेकिन मिथुन लगन में सबसे ज्यादा ध्यान आपको बृहस्पति पे ही देना है। अगर बृहस्पति की स्थिति खराब है और आपका 3 नंबर से लगन का शुरुआत हुआ है तो हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी ना लगे। यह आपको समझने की आवश्यकता है, और अगर लग भी जाएगा तो अस्थिरताएं लगी रहेंगी। संपूर्ण मिथुन लगन वाले, आज मैंने आपको बताया कि अगर आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है तो 100% सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। इसमें 2 योग बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने बताया। पहला कि अगर बुध यहां बैठ जाता है तो भद्र योग, और बृहस्पति यहां बैठ जाता है तो हंस योग, और शनि यहां बैठ जाता है तो सस योग। ये तीनों योग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर शुक्र यहां पे बैठ जाता है तो मालवीय योग। ये चारों योग बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन फिर से मैं यही रिपीट करूंगा कि अगर बृहस्पति की स्थिति खराब है तो हो सकता है आपका सरकारी नौकरी ना लगे। अतः आपको अंडरटेकिंग या प्राइवेट में भी प्रयास करना चाहिए। दर्शकों, मिथुन लगन में किस प्रकार से सरकारी नौकरी को योग बनते हैं, यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक आपको जानकारी समझ में आई होगी। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे से अगर पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो नंबर फ्रेश हो रहा, मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में जो बनाए आपके जीवन को भविष्य। शुक्रिया।